हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर स्कैन। आप सबका स्वागत है। आज हमारा डे 1 है बिकॉज इससे पहले हमने डेमो किया था और इसी सेशंस को हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर पे। सबसे पहले पेज पे चलते हैं। पहले पेज पर आप देख सकते हैं सेकेंड सर्ज ऑलरेडी आ चुका है और सेंटर ने फास्ट ट्रैक अप्रूवल देना शुरू कर दिया है फॉरेन वैक्सीन्स को, चाहे वो मॉडर्ना हो, चाहे वो फाइज़र हो या फिर आपका वो जॉनसन एंड जॉनसन हो। ये अप्रूवल पर फास्ट ट्रैक पे जाएंगी। ये इवेंट तब हुआ है जब स्पुतनिक 5 को ऑलरेडी हमने अप्रूवल दे दिया है, DCGI ने अप्रूवल दे दिया है और इंडिया में आफ्टर कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड अप्रूवल पाने वाली वो थर्ड आपकी वैक्सीन बन गई है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपका एक चेंज आया है बिकॉज इंडिया जानता है कि जो वैक्सीनेशन कैंपेन है, जो वैक्सीनेशन का एक वॉल्यूम है, उसे इंक्रीज़ करना पड़ेगा और इसी वजह से ये अप्रूवल जो एक नया चेंज आया है कि अगर किसी भी वर्ल्ड वाइड एजेंसी, US की, UK की, यूरोपियन यूनियन की, अगर उन्होंने अप्रूवल दिया होगा तो उसको इंडिया में फास्ट ट्रैक करा दिया जाएगा। इस पहले पेज पे चलें तो पहले पेज पे और ऐसा कुछ खास है नहीं। NI प्रोब हुआ है आपका या फिर शटडाउन की बात हो रही है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। तो फर्स्ट पेज अगर आप मैं पढ़ूंगा तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ रेलेवेंट है जो कि ऊपर हमने दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बता दी है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है US ट्रूप्स टू स्टे इन अफगानिस्तान बियॉन्ड मे 9/11 न्यू गोल। मतलब 9 जो आपका 11 सितंबर है वो नया गोल है आपका, जिस दिन जो US ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान से मूव आउट करेंगे, एग्जिट करेंगे। अकॉर्डिंग टू मिस्टर बाइडेन जो US का मिशन था वो पूरा कब का हो चुका है और अब वो अफगानिस्तान से आपका मूव आउट करने वाले हैं। इसके अलावा US भी अभी न्यूज़ में है बिकॉज जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है उस वैक्सीन को उसके वैक्सीनेशन को पॉज किया गया है बिकॉज उसके इफेक्ट को लेकर, उसकी एफिकेसी को लेकर अभी कुछ डाउट्स हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है उसे अभी पॉज US में आपका दोस्तों कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पेपर पढ़ लिया है तो मैं सीधे चलूंगा पेज नंबर 5 पर बिकॉज सीधे पेज नंबर 5 पर ही आपकी आज की बड़ी बड़ी खबरें हैं, बाकी किसी पेज पे कुछ खास है नहीं। तो चलते हैं हम जल्दी से पेज नंबर आपका 5 पे। सबसे पहले 5 पे हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे रायसीना डायलॉग की। मॉर्निंग में डिस्कस मैंने किया था रायसीना डायलॉग आप सबके साथ कि रायसीना डायलॉग बेसिकली आपका है क्या। तो रायसीना डायलॉग में जो मिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने कहा कि इंडिया ने अंडर दी वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है उसके अंदर इंडिया ने करीब 80 कंट्रीज़ को वैक्सीनेशन आपकी दोस्तों प्रोवाइड की है और इंश्योर किया है कि वहाँ पर वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाए और इसी कैंपेन को वो आगे भी कंटिन्यू आपका दोस्तों जो है वो यहाँ पर करेगा। इस रायसीना डायलॉग में अपार्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री S जयशंकर वो भी प्रेजेंट थे। उन्होंने भी इस बात को वाउच किया कि वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन को हर कंट्री तक जहां पर उसकी नीड है वहां पर दोस्तों हम जो है उसको वो प्रोवाइड करेंगे। इसका डिस्कशन उन्होंने दोस्तों जो है वो यहाँ पर आपके सामने किया। मॉर्निंग मैंने आपसे डिस्कस ये भी किया था कि जो आपकी प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे वो डेनमार्क की हों, नेदरलैंड्स के हों या फिर आपके रवांडा के हों, वो सब यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये डायलॉग आपका इस बार 6वीं बार हो रहा है, 6th एडिशन है और ये शांग्री-ला डायलॉग पे आपका बेस्ड है। बाकी अगर आपको डिटेल जानना है तो ऑलरेडी 7 AM के शो में मैंने इसकी डिटेल बहुत ही अच्छे से आपको दोस्तों प्रोवाइड कर दी है। इसी पेज पे दोस्तों आगे बढ़ें और इस पेज पर आगे बढ़ें और चलें पेज नंबर 6 पे। तो पेज नंबर 6 पे जो खबर आपके सामने आएगी, एक सेकेंड, तो इस पे जो पहली खबर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आएगी वो खबर आपके सामने वो ये आपके सामने दी हुई है। सुशील चंद्रा जी जो हैं he was appointed earlier and now he has taken charge as the new CEC. He is the 24th Chief Election Commissioner of India. इन्होंने सुनील अरोड़ा जी को रिप्लेस किया है और अब इनके साथ राजीव कुमार जो हैं वो एक इकलौते इलेक्शन कमिश्नर बचे हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर अभी अपॉइंट होना आपका दोस्तों बाकी है। तो ये इन्होंने अपना चार्ज लिया है एज द 24th एंड द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसके अलावा गाइस जो फ्रांस है उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आपके इंडिया आए हैं। उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, उनका नाम है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वान वाइस ले ड्रान।
ये दोस्तों इंडिया आए हैं और इंडिया में इन्होंने दोस्तों मुलाकात की है विद द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर श्री जयशंकर, और यहाँ पर उन्होंने क्लाइमेट स्पेस चैलेंजेस के ऊपर और इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन के ऊपर जो है उस पर खासा आपका फोकस जो है वो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने दिया है। उस डिस्कशन को इन्होंने यहाँ पर आपका जो है वो पुट फॉरवर्ड किया है। ही इज़ ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है वान वाइस ले ड्रियान, जो कि आपके हमारे फॉरेन मिनिस्टर से हाल ही में आपके मिले। अगर हम फ्रांस और इंडिया की दोस्तों बात करें, इन दोनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा डेजर्ट नाइट के बारे में, जिसमें इंडिया और फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया, जो कि आपका जोधपुर में हुआ था। इसके अलावा इंडिया और फ्रांस ने कोलैबोरेट किया है फॉर अ 3rd सैटेलाइट, जिसका नाम है आपका तृष्णा, उस वजह से न्यूज़ में है। इंडिया ने भी जो एक्सरसाइज है विच टुक प्लेस विच बेसिकली वॉज डन फॉर क्वाड कंट्रीज़, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ आती हैं, उसमें ले परूस, उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, जिसको लीड किया आपके फ्रांस ने। तो इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स कई रीजंस हैं आपके जिस वजह से इंडिया और फ्रांस आपके न्यूज़ में। इसके अलावा फ्रांस ने कुछ टाइम पहले एक एंटी रेडिकलिज्म बिल भी आपका पास किया था, उस वजह से भी इंडिया और फ्रांस जो हैं वो दोस्तों आपके यहाँ पर न्यूज़ में बने हुए हैं। क्लियर हो गया सबको? तो ये पेज नंबर 6 तक हमने आपको डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं पेज नंबर 8 पे गाइस। 8 पे जाने से पहले जैसा मैंने मॉर्निंग डिस्कस किया था, 14 अप्रैल है आज, और आज के दिन आपकी बर्थ एनिवर्सरी है बाबा साहेब अम्बेडकर की, जिनका जो पैदा हुए 14 अप्रैल 1891 को और जिनका देहांत हुआ December 6, 1956 को। और इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है देश के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग आपके चीफ मिनिस्टर्स और देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी। तो इनकी बात हम आपके सामने यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर अब हम बात करेंगे एक ऑबिचुरी सेक्शन की, एक देहांत हुआ है। इनका दोस्तों नाम है साइमन मरांडी, मैं नाम लिख देता हूँ, नाम है इनका साइमन मरांडी। ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ झारखंड, जिसका नाम है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके ये फाउंडिंग मेंबर थे। एंड ही हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू इलनेस एट द एज ऑफ 73। बेसिकली राजमहल पार्लियामेंट्री सीट को इन्होंने 2 बार जीता था झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीट पर, और इन्हें लोग प्यार से दादा के नाम से दोस्तों जो हैं वो बुलाते थे। और हाल ही में इनका दोस्तों जो है वो देहांत हो गया, और इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था झारखंड के पार्टीशन में, झारखंड के सेपरेशन में फ्रॉम बिहार। तो इनका अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो देहांत हो गया है। इनका नाम है आपका साइमन मरांडी। ये नाम प्लीज़ आप ज़रा यहाँ पर याद रखिएगा। पेज 8 पे ही चले तो पेज 8 पर एक और खबर है आपकी, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है इसने मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में ये पूछा है कि जो वहाँ पर टॉयज़ हैं जिन पर आपका ISI का मार्क नहीं है, उन टॉयज़ का सेल जो है उसे दोस्तों रोका जाए। प्रमोद कुमार तिवारी जो कि DG हैं आपके BIS के, उन्होंने कहा है कि वी हैव ऑलरेडी इशूड नोटिसेस मॉल्स में, आपके एयरपोर्ट्स में, जहां पर ये कहा है उन्होंने कि भाई आप प्लीज़ जिनमें ISI मार्क नहीं है उनको आप बिल्कुल ना बेचें। 2020 में पिछले साल आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक इंडस्ट्री ने एक क्वालिटी कंट्रोल करके, टॉय क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर करके एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया था कि आपका कोई भी ऐसा टॉय जिस पे ISI हॉलमार्किंग नहीं है उसको सेल नहीं किया जाए। तो उसके लेकर ही इन्होंने एक क्वेश्चन पूछे हैं डिफरेंट मॉल्स पे, एयरपोर्ट्स पे, ताकि वहाँ पर जो सेल है आपका वो उसको हम यहाँ पर रोक सकें। उसके लिए BIS ने क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों किया है। अब चलते हैं पेज नंबर 9 पे गाइस। 9 पे एक और आपकी ओबिचुरी है, उनको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके सामने ये रहे। इनका नाम दोस्तों था वीरा सतीधार। इनका नाम था आपका वीरा सतीधार। वीरा सतीधार साहब जो थे ये बेसिकली आपके एक पोएट थे, एक फोक सिंगर थे, एक एक्टिविस्ट थे,
और कोविड की वजह से इनको कॉम्प्लिकेशंस हुई और 61 ईयर्स की एज में इनका दोस्तों देहांत हो गया। नागपुर में दोस्तों ये पैदा हुए और अंबेडकर और बेसिकली जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी जो आपकी महाराष्ट्र में बनी उससे काफ़ी डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे एंड आगे चलकर ये एक फोक एक्टिविस्ट बने और इन्होंने कई तरह के आपके इन्होंने दोस्तों जो हैं वो सोशल कॉजेज़ में हिस्सा लिया और इन्होंने एक्टिंग भी की और इन्होंने एक बहुत ही फेमस मूवी है आपकी जिसका नाम है आपका कोर्ट, जिसमें इन्होंने रोल अपना एक हासिल किया और ये मूवी इंडिया की तरफ से ऑस्कर भी गई और इस मूवी में इन्होंने एक बहुत ही क्रूशल रोल दोस्तों जो है वो आपका यहाँ पर किया। तो इनका अभी हाल ही में दोस्तों देहांत हुआ है। इनका नाम है आपका दोस्तों वीरा सतीदार, जो कि एक एक्टर भी थे, एक सिंगर भी थे और एक आपके सोशल एक्टिविस्ट भी थे। इनका हाल ही में आपका डेथ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, इस कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपको इस पर्टिकुलर पेपर को क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है उनको बता दूं और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है उनको भी आपको यहाँ पर बता दूं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ ली है। इसके बाद चलते हैं अब हम सीधे पेज नंबर 12 पे। ठीक है, पेज नंबर 12 पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने पेज नंबर 12। सबसे पहले जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका ने कहा है कि दे विल पुल आउट US ट्रूप्स इन अफगानिस्तान बाय September 11, 20 years after the terrorist attacks that happened on the World Trade Center. The US forces will be moved out of Afghanistan as per the US officials and May 1 withdrawal की डेट थी जब तक उनको विड्रॉ करना था, पर अब उस डेट को एनहांस किया गया है और अब ये जो आपकी डेट है वो September 11 कर दी गई है। मिस्टर बाइडन ने कहा कि ये जो फॉरएवर वॉर का टैग लग गया है अफगानिस्तान में उसको हटने के लिए उन्होंने ये काम किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दे विल मूव आउट द US सोल्जर्स बाय September 11। ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर जो है वो मेंशन की गई है। बाकी बगल में आप देख सकते हैं कि US ने कॉल आउट किया है फॉर अ पॉज ऑफ द J&J वैक्सीन और और ये आपका बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग केसेस जो हुए उस वजह से इसको उन्होंने पॉज करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो दोस्तों यहाँ पर की है। अच्छा, इसके अलावा UN, टर्की एंड कतर, ये दो देश और UN आपका, दे विल हैव हाई लेवल टॉक्स बिटवीन अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड तालिबान। United Nations, Turkey and Qatar are co-convening a high-level inclusive conference between Afghanistan and Taliban ताकि जो ongoing intra-Afghanistan negotiations हैं उन्हें अचीव किया जा सके। टर्की जो कि आपका जिसने होस्ट किया, जो कि होस्ट करेगा आपका इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस फ्रॉम April 24 to May 4, उसने ही दोस्तों यहाँ पर जो है इसको कन्वीन किया है UN के साथ मिलकर, कतर के साथ मिलकर, ताकि ये प्रोसेस आपका एनहांस दोस्तों जो हो सके। बेसिकली ये जो आपकी टॉक्स है इसमें 20 नेशन, जिसमें इंडिया को भी इन टॉक्स में आपका इन्वाइट जो है वो दोस्तों किया गया है। ठीक है, तो मैं रिपीट फिर से कर दूंगा, इस UN, टर्की एंड कतर ने को कन्वीन किया है एक हाई लेवल टॉक्स बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड द तालिबान गवर्नमेंट। इसके बाद गाइस रशिया की और US की बात करते हैं। मैंने 7 AM के सेशन में मॉर्निंग में डिस्कस किया था बहुत ही क्लियरली कि यूक्रेन के वाटर्स में जो ब्लैक सी वाटर्स है वहाँ पर रशियन शिप्स आ चुकी हैं। कई लोग कह रहे हैं एक नॉर्मल उनका एक ये एक्सरसाइज है, पर अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्सपर्ट्स ये एक सर्ज है उनका टुवर्ड्स एनेक्सिंग सम एरियाज ऑफ यूक्रेन, जिसको लेकर US को रिक्वेस्ट किया यूक्रेन ने कि US की फोर्सेस वहाँ पर आएँ और यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया है कि उसे नाटो का मेंबर बनाया जाए ताकि नाटो कंट्रीज उसकी हेल्प कर सके। तो इन्हीं सब के बीच रशिया ने ये भी मेंशन किया कि US जो है वो उसका एडवर्सरी है और इसके अगेंस्ट में जो ब्रिटेन है उन्होंने एक समिट प्रपोज की है पुतिन के साथ इस पर्टिकुलर मेंशन के बाद, ताकि जो ये डिस्प्यूट्स हैं इन दोनों देशों के बीच वो डिस्प्यूट्स आपके जो हैं वो खत्म हो सके। आपको याद होना चाहिए गाइस कि रशिया ने 2014 में क्रीमिया को यूक्रेन से सीज किया था आफ्टर अ फोर्स्ड रेफरेंडम
जिसके बाद लगातार उस एरिया में आपका एक टर्मोइल बना हुआ है और यूक्रेन उससे लेकर बड़ा कंसर्न है। यूएस जिसने अपने शिप्स को वहाँ भेजा था या भेजने वाला है ताकि उसको सिक्योर कर सके, उन सब के बीच ये एक रिक्वेस्ट यहाँ पर किया है जो बाइडन साहब ने कि एक समिट हो जाए जिससे कि जो भी उनके डिफरेंसेस हैं उनको वो रिजॉल्व आपका कर सके। इसके अलावा गाइस मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया था राइटर्स की न्यूज़ मीडिया की जो राइटर्स न्यूज़ कॉरपोरेशन है, दुनिया की बहुत ही बड़ी एजेंसी है आपकी, करीब 170 ईयर्स पुरानी हिस्ट्री है इसकी पहली महिला वुमन जो मैंने कल डिस्कस किया मॉर्निंग में भी, जिनका नाम है अलेसैंड्रो गैलोनी, और उनको बनाया गया है और ये आपकी नेटिव रोम की हैं और वो स्टीफन एडलर की जगह आपकी ये पद पे आएंगी। ये डिस्कस ऑलरेडी हम 7 AM पे कर चुके हैं। इसके अलावा गाइस जापान के अंदर एक फुकुशिमा वाटर प्लांट है, एक फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है जो आपका बंद हुआ था, इट वाज क्लोज्ड फॉर द पास्ट 2 ईयर्स बिकॉज ये प्लांट पे आपका 2011 में एक मासिव अर्थक्वेक आया था, एक सुनामी की वजह से डैमेज हुआ था और काफ़ी टाइम से ये आपका बंद चल रहा था। इसको वापस आपका ओपन दोस्तों कर दिया गया है, जिसको लेकर वहाँ के जो आपके एक्टिविस्ट हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द फुकुशिमा वाटर प्लांट इन चाइना, फुकुशिमा न्यूक्लियर वाटर प्लांट इन चाइना इन जापान, और उसको लेकर यहाँ पर ऑपरेशन किया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो एक ऑनगोइंग खबर है जिसको आप लोग कई लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, वो खबर है आपके सामने ईरान की। ईरान में जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक प्लांट है जिस प्लांट का नाम है आपका NATANZ। ये प्लांट पे 3 सेंट्रीफ्यूजेस को आपका लॉन्च किया गया था, जिसके बाद अकॉर्डिंग टू ईरान इज़राइल की तरफ से कुछ अटैक हुआ जिससे ये आपका जो साइट है वो ब्लैकआउट हो गया, जिससे उनको नुकसान हुआ। तो अब इसी साइट को वापस सही किया गया है और यहाँ पर 60% यूरेनियम का एनरिचमेंट जो है वो इस साइट पे आपका किया जाएगा आफ्टर दी ब्लैकआउट इंसिडेंट। तो ये भी एक ऑनगोइंग खबर है जिस पर हम ट्रैक रख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऑलरेडी हमने बता दी है। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 15 पे। पेज 15 पे गाइस, जैसे मैंने बताया था मॉर्निंग में आपको, जो CCI है, CCI ने जो अडानी पोर्ट्स है, उस अडानी पोर्ट्स का जो एक लिस्टिंग है इन दी S&P सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, उस लिस्टिंग से आपके अडानी ग्रुप को हटा दिया गया है बिकॉज अकॉर्डिंग टू S&P द अडानी पोर्ट हैज़ रिलेशंस विद द म्यांमार मिलिट्री, विद द म्यांमार जनता। ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी वजह से जो SBI डाउन का जोन इंडेक्स है उससे इसको रिमूव आपका दोस्तों कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ग्रोथ रेट को बात कर लेते हैं। उस ग्रोथ रेट को आइए ज़रा एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स, अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात माने तो जो ग्रोथ रेट है आपका फॉर 2021 वो आपका इंडिया का कम किया गया है और वो आपका 10.9% से अब वो आपका 10.5% ग्रोथ जो है उसमें कर दिया गया है। तो पहले आपके गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि ग्रोथ रेट हमारा 10.9% पे रहेगा, जिसको अब आपका 10.5% पर दोस्तों जो है वो कर दिया गया है। तो ये भी एक अपडेट है जो कि आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जून 1 से आपके जितने भी आपके 14, 16 या 22 कैरेट के गोल्ड ज्वेलरी है उस पर हॉलमार्किंग का होना ज़रूरी है। ऐसा सरकार ने कहा है कि अगर हॉलमार्किंग नहीं होगी तो उनको इलीगल माना जाएगा और उस पर 5 टाइम्स पेनल्टी और 1 साल की सज़ा उन्हें दोस्तों जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट की जाएगी। तो ये डिस्कशन भी मॉर्निंग के 7 AM सेशन में हम दोस्तों कर चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन इस पूरे पेपर में। बाकी कल आपने मुंबई इंडियंस का तो मैच देखा ही होगा, जिसमें मुंबई इंडियंस ने आखिरी में आके क्या जीत हासिल की है, जिसमें राहुल चहर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस दोस्तों जो हैं वो कर चुके हैं। सो विद दिस वी विल कम टू एन एंड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग एंड कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम पे।
शाम को 7 बजे, और आपके साथ डिस्कस करेंगे हम फिर से इंडियन एक्सप्रेस का या कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो रेलिवेंट है और इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू सून। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर, बाय बाय।